फाइनली दोस्तों आज का मंडे नाइट रो का एपिसोड खत्म हो चुका है। आज के मंडे नाइट रो का एपिसोड के अंदर कोडी रोड्स ने खुद से चैंपियनशिप बेल्ट जो है भाई जॉन सीना को दे दी। जॉन सीना ने फिर धज्जियां उड़ा दी भाई फैंस की। पूरी तरीके से हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे भाई आज के मंडे नाइट रो की। तो बिना किसी तरह की वीडियो को शुरुआत करते हैं। बस वीडियो को एक लाइक कर देना अगर आपने अभी तक नहीं किया तो भाई सबसे पहले बात करते हैं जॉन सीना की। जॉन सीना आता है बीच रिंग में, फैंस को कहते हैं देखो भाई तुम लोग तो भाई बड़े मजे लेते हो। लास्ट वीक मैंने मतलब की धज्जियां उड़ा दी मैंने एक बच्चे की, उसकी धज्जियां उड़ाई तो भाई तुम लोग बड़े खुश हो गए, तुमने उसके ऊपर मेम्स बना दिया तो तुम लोग तो बड़े खुश हो गए कि भाई इस बच्चे की मैंने बहुत ज़्यादा बेइज्जती की। अब तुम्हारी बारी है, तुम लोग बड़े बकवास बोलते हो, तुम लोग जो है बड़े मतलब झूठे हो। तुम लोग मतलब कि मैंने जब किसी की बेइज्जती करता तुम लोग खुश हो तो आप तुम लोग घबराओ मत। अब तुम में से एक की बारी है आज। तो उसके बाद जो जॉन सीना होते कहते हैं कि देखो तुम लोग मेरे साथ हमेशा बुरा बर्ताव किया एंड 25 साल से तुम लोग का मैं झूठ सुनता आ रहा हूँ, ऐसे जॉन सीना ने कह दिया। जॉन सीना और आगे बढ़ते हैं। जॉन सीना कहते हैं कि आप सभी लोगों को मेरा भुगतान करना पड़ेगा जो चीज़ें आप लोगों ने मेरे साथ बुरी की हैं। उसके बाद जॉन सीना कहते हैं कि देखो आगे मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा कि तुम लोग जो मेरे बारे में कुछ नहीं जानते लेकिन मैं आपके बारे में बहुत कुछ जानता हूँ, ऐसा मतलब जॉन सीना कह रहे थे ऑडियंस को। आगे कहते हैं जॉन सीना कहते हैं देखो मैं जैसा चाहता हूँ तुम लोग वैसा ही करते हो। तुम लोग एक चूहे की तरह जो कि एक पिंजरे के अंदर बंद है जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट होता है, तुम लोग वैसे चूहे हो। तुम लोग को ऊपर मैं जैसा काम करता हूँ तुम लोग वैसा बन जाते हो। तुम मेरी उंगलियों पे नाचते हो, कहने का मतलब ऐसा होता है भाई जॉन सीना का। जॉन सीना कहते हैं कि मैंने एक आइडिया देता वो मतलब कि 2023-3 के अंदर कि तुम लोग मतलब कि एक स्पिनर चैंपियनशिप बेल्ट लेकर आने का आइडिया दिया था भाई डोलोली कंपनी को। उसके बाद वो लेकर आए, उसके बाद पब्लिक को पसंद आया। पब्लिक ने भाई उस चैंपियनशिप बेल्ट को बहुत ज़्यादा खरीदा, उस चैंपियनशिप बेल्ट को मतलब कि टॉय की तरह यूज़ करना शुरू कर दिया। ये चैंपियनशिप बेल्ट कौन चैंपियनशिप बेल्ट है ये मैंने लास्ट वीडियो के अंदर बताया था मैंने। जॉन सीना कहते हैं कि जो तुम्हें चाहिए मैं बिल्कुल भी नहीं तुम्हें दूंगा। तुम्हें चाहिए कि चैंपियनशिप बेल्ट तुम्हारे पास रहे, स्पिनर चैंपियनशिप बेल्ट मैं बिल्कुल नहीं दूंगा। तुमने उसका टॉय बना दिया, तुमने सारा जो इतना मतलब कि मस्त चीज़ है तुमने उसे खराब कर दिया। उसने ये तक कहते हैं कि देखो मैं रेसलमेनिया 41 के अंदर चैंपियन न्यू चैंपियन बनूंगा, अनडिस्प्यूटेड चैंपियन यानी कि जो कोडी रोड्स नाइटमेयर उसको हराऊंगा और रिक फ्लेयर का रिकॉर्ड तोड़ूंगा, 70 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बनूंगा रेसलमेनिया 41 के अंदर। और उस चैंपियनशिप बेल्ट को मैं लेकर चला जाऊंगा अपने घर पे रिक फ्लेयर का रिकॉर्ड तोड़ने के बाद। और तुम्हारे पास कभी नहीं आऊँगा तो तुम्हारे पास तुम्हारी चैंपियनशिप बेल्ट ही नहीं रहेगी, तो तुम लोग जो है टॉय के साथ खेलते रहना, ऐसा मतलब कि जॉन सीना कह रहे होते हैं। बाद में जो हमारे होते हैं भाई कोडी रोड्स नाइटमेयर का थीम प्ले सॉन्ग होता है, कोडी रोड्स नाइटमेयर बीच रिंग में आते हैं और वो कहते हैं देखो जॉन सीना तुम क्या कह रहे थे कि तुम्हारा पहले तो मैं तुम्हें ये चीज़ बता दूं लास्ट वीक मैंने बोला था कि तुम अच्छे जॉन सीना एंड बुरे वो जॉन सीना के बारे में मैंने बताया था। एंड आज के दिन मैं बताने वाला हूँ कैसे कि मतलब धज्जियां उड़ाऊंगा तुम्हारी। तो तुम चाहते हो कि तुम चैंपियनशिप बेल्ट जीतो रेसलमेनिया 41 के अंदर और तुम ले जाओगे अपने घर पे, फैंस की डिमांड तोड़ दोगे, तो उससे पहले तुम्हें मेरे से चैंपियनशिप बेल्ट लेनी पड़ेगी। जॉन सीना कैसे कह रहे होते हैं भाई कोडी रोड्स बड़े गुस्से में होते हैं। कोडी रोड्स कहते हैं कि तुम्हें 70 टाइम वर्ल्ड चैंपियन नहीं बनने दूंगा, इस जॉन सीना को तो बिल्कुल भी नहीं बनने दूंगा, ऐसा कह रहे होते हैं भाई कोडी रोड्स। उसके बाद कोडी रोड्स कहते हैं देखो मेन मुद्दे पे आते हैं। कोडी रोड्स चैंपियनशिप बेल्ट को पकड़ते हैं, बीच रिंग में फेंक देते हैं और वो कहते हैं कि देखो चलो भाई जॉन सीना आप उठा के दिखा दो, अगर तुम उठा सकते हो तो जॉन सीना इस चैंपियनशिप बेल्ट को लेकर दिखाओ। तुम क्या करते हो कि तुम चैंपियनशिप बेल्ट ले जाओगे, तो ये तुम्हें मौका देता हूँ, मैं आज ही मौका देता हूँ, तुम उठा के ले जाओ। जॉन सीना ने बीच रिंग में भाई चैंपियनशिप बेल्ट पड़ी है, एक तरफ कोडी रोड्स खड़े हुए हैं, एक तरफ भाई जॉन सीना खड़े हुए हैं। मुझे लगा कि जॉन सीना उठा लेंगे लेकिन जॉन सीना ने नहीं उठाया। जॉन सीना बीच रिंग को छोड़ के चले जाते हैं और जॉन सीना को फिर से बुलाते हैं हमारे कोडी रोड्स नाइटमेयर बुलाते हैं भाई जॉन सीना को। जॉन सीना बढ़ रहे होता है रिंग की तरफ, लेकिन भाई यहाँ पे कोडी रोड्स देखने वाला होता है। तो कोडी रोड्स जो होते हैं भाई ब्रोल के लिए तैयार होते हैं लेकिन ब्रोल होता नहीं है, जॉन सीना मुड़ के नहीं आते, वो चले जाते हैं भाई बैक स्टेज। तो यहाँ पे जो कोडी रोड्स एंड जॉन सीना का ब्रोल हमें नहीं देखने को मिला, लेकिन आप घबराइए मत, नेक्स्ट वीक आपको पक्का देखने को मिलेगा क्योंकि भाई जैसे जैसे रेसलमेनिया की ओर बढ़ रहे हैं हमें ग्रैंड स्टेज की तरफ, पेपर व्यू की तरफ, तब तक आपको बहुत भयंकर चीज़ देखने को मिलेगा, 1 वीक पहले 2 वीक पहले। तो भाई नेक्स्ट वीक जो है बहुत बड़े तैयारी कर सकते हो आप इनके बीच में बड़ा चीज़ देखने के लिए। तो भाई नेक्स्ट वीक जो है फिर से फेस टू फेस आने वाले हैं, तो इतना इनके बीच सेगमेंट हमें देखने को मिला। और आगे हमें देखने को मिलता है भाई जे ऊसो एंड ऑस्टिन थ्योरी का एंड ग्रेसन वॉलर का मतलब कि जो मिस्ट्री पार्टनर आने वाला था अपने जे ऊसो का, वो भी देखने को मिले, यानी कि जिमी ऊसो देखने को मिले। जिमी ऊसो बनकर आते हैं, मिस्ट्री पार्टनर का टैग टीम मैच होता है। टैग टीम मैच के अंदर भाई जिमी ऊसो एंड जे ऊसो ने विक्ट्री से कर ली। उसके बाद गुंथर ने माड़ा मोटा मतलब कि आप जो मनोबल है भाई जे ऊसो का उसका तोड़ दिया। उसके बाद बाइक से देखने को मिलता है कि जिमी ऊसो मनोबल बढ़ा रहे हैं हमारे जे ऊसो का मनोबल बढ़ाया है। उसके बाद जिमी ऊसो ने कहा कि देखो भाई जे ऊसो तुम्हें पुराना लाइफ हैंड वाला कैरेक्टर लेकर आना होगा जे ऊसो का, तो भाई उसके ऊपर ध्यान दो। तो भाई मोटिवेट होकर लगता है भाई न्यू जे ऊसो देखने को मिलेंगे जो कि भाई लेफ्ट हैंड वगैरह थे रोमन रेंस के, तो वो जे ऊसो देखने को मिल सकते हैं। प्लस जिमी ऊसो एंड गुंथर का मैच नेक्स्ट वीक आपको देखने को मिलेगा। भाई जिमी ऊसो ने कह दिया गुंथर तुम नेक्स्ट वीक आ जाओ, लड़ रहो मुझसे, तुम्हारा धज्जियां मैं उड़ाऊंगा। तो भाई इनका मैच नेक्स्ट वीक के लिए सेटअप हो चुका है। प्लस जिमी ऊसो ने थप्पड़ भी जड़ दिया था भाई मुंह पे गुंथर के। नेक्स्ट हमें देखने को मिलता है दोस्तों, आगे देखने को मिला हमें
अपने रिया रिप्ली, बियांका ब्लेयर एंड योशिका का सेगमेंट। पहले तो भाई बियांका ब्लेयर एंड योशिका ही होती हैं, बीच रिंग में होते हैं। एडम पेज कहते हैं कि रिया रिप्ली ने साइन जरूर कर दे कॉन्ट्रैक्ट ट्रिपल थ्रेट के मैच को बनाने की कोशिश की, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि इलीगल तौर पे तो भाई जैसे कि तुमको पता है एलिमिनेशन चैम्बर के अंदर मतलब कि विक्ट्री हासिल की है बियांका ब्लेयर एंड योशिका चैंपियन, दोनों के बीच चैंपियनशिप देखने को मिलेगा, चैंपियनशिप का मैच देखने को मिलेगा आपको रेसलमैनिया 41 के अंदर। उसके अलावा कुछ देखने को नहीं मिलेगा। तो भाई इनका जो मैच है वो सेटअप हो चुका है नेक्स्ट वीक के लिए योशिका एंड रिया रिप्ली का, मतलब कि मंडे नाइट रो के अंदर होगा। जो भी जीतेगा वो जाकर ब्लेयर को चैलेंज करेगा, मतलब ब्लेयर उसे भिड़ेंगी भाई रेसलमैनिया 41 के अंदर। तो ये सब कुछ सेटअप हुआ। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पे तीनों के बीच ब्रोल हो गया, यानी कि रिया रिप्ली, योशिका एंड बेलर के बीच, तीनों के बीच में भाई ब्रोल देखने को मिला। तीनों जाने लड़ रहे हैं और भाई लास्ट में योशिका ने KOD लगा दिया। तो इनका ब्रोल देखने को मिला। नेक्स्ट वीक पता ही आपको क्या होएगा भाई, वो तो मौके पर बात करेंगे, क्योंकि हमें बाकी तो भाई पता ही है मुझे क्या होने वाला है। तो नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, आगे हमें देखने को मिलते हैं CM Punk आते हैं और वो कहते हैं कि देखो मैं अपने सपने के करीब बहुत ज़्यादा था, लेकिन भाई ये जो पर्सनल हो चुका है मैटर, मतलब कि सेथ रॉलिंस एंड रोमन रेंज के लिए पर्सनल होगा, लेकिन मेरे लिए सिर्फ एक बिजनेस है। सेथ रॉलिंस ने मुझे जो है एलिमिनेशन चैंपियन जीतने दिया और रॉयल रंबल तो मैं जीत ही नहीं पाया था। मैं इतना करीब आ गया और मतलब कि रेसलमेनिया के अंदर मैं मेन इवेंट कर सकता था वर्ल्ड चैंपियनशिप के पीछे, लेकिन ये सेथ रॉलिंस की बच्चों वाली हरकत के कारण मैं नहीं कर पाया। लेकिन एक बात बता दो, इन दोनों को सबक सिखाने वाला हूँ। दोनों का जो है बच्चों जैसा हरकत है, सेथ रॉलिंस का बच्चों जैसा हरकत है, लेकिन मैं इन दोनों को सबक सिखाऊंगा। एंड एक और बात उन्होंने कह दी कि देखो वाइसमैन रोमन के जो वाइसमैन है पॉल हेमन, वो सिर्फ उनके वाइसमैन नहीं बल्कि मेरे भी हैं। तो भाई एक चीज़ यहाँ पे कंफर्म कर दी, कुछ तो घोल होने वाला है भाई रेसलमैनिया 41 के अंदर। उसके बाद होता कुछ ऐसा है कि भाई जो हमारे CM Punk होते हैं वो कहते हैं कि मैंने इन दोनों को बनाया है, मैंने इन दोनों को बिजनेस के अंदर लेकर आया हूँ, मेरे लिए कि सिर्फ एक बिजनेस है और रोमन रेंज एंड सेथ रॉलिंस के लिए एक मतलब कि पर्सनल चीज़ है। तो भाई इन दोनों के बारे में कोई चीज़ बोल दिया कि रोमन रेंज एंड सेथ रॉलिंस जो है मेरे को कभी भी एक सिंगल मैच के अंदर नहीं हरा सकते। ये लोग एक दूसरे की मदद जरूर लेंगे इस मैच और स्मैकडाउन शो के अंदर हमारा कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग होगा। मैं उस चीज़ का इंतजार नहीं कर सकता, जल्दी से कॉन्ट्रैक्ट का साइन करने का दिन आए और मैं जो हूँ मतलब कि मैं इन दोनों को इस चीज़ से बाहर करने वाला हूँ, बिजनेस से बाहर करने वाला हूँ, इन दोनों को सबक सिखाने वाला हूँ रेसलमेनिया 41 के अंदर। ऐसा मतलब कि CM Punk का दावा था। CM Punk पक्का कोई कमाल करने वाले हैं पॉल हेमन के साथ रेसलमेनिया 41 के अंदर, यहाँ से तो इन्होंने टीज कर दिया है। आगे देखने को मिला के अंदर मैच देखने को मिलता है भाई IC चैंपियनशिप के लिए, मेंस IC चैंपियनशिप बेल्ट के लिए भाई पेंटा बनाम ब्रोन ब्रेकर का मैच था। मैच काफ़ी अच्छा खासा था, लेकिन भाई बीच में एंडिंग के वक्त इंटरफेरेंस करते हैं हमारे डोमिनिक मिस्टो, जिससे कि डिस्क्वालीफाई हो जाता है। इस रेफरी ने कर दिया इस मैच को। उसके बाद नतीजा ये निकला ब्रोन ब्रेकर जीत चुके हैं और भाई पेंटा हार चुके हैं। डोमिनिक मिस्टो एंड मतलब कि और फिन वेलर ने भाई अटैक करना शुरू कर दिया भाई अपने ब्रोन ब्रेकर के ऊपर। डोमिनिक मिस्टो ने भाई मतलब हेलो मिलाने की कोशिश की, स्टील चेयर दिया भाई हाथ में हमारे पेंटा को कि भाई तुम इसकी पिटाई करो ब्रोन ब्रेकर की। तो ब्रोन ब्रेकर की पिटाई तो नहीं किया, लेकिन भाई उन्होंने वही स्टील चेयर जड़ दिया भाई डोमिनिक मिस्टो के ऊपर। बाद में फिन वेलर ने भाई धुलाई कर दी पेंटा की और यहाँ पे भाई ट्रिपल थ्रेट की मैच की तरफ लीड कर सकता है भाई ये प्रोग्राम। एंड नेक्स्ट वीक इनका कुछ पंगा देखने को जरूर मिलेगा, ट्रिपल थ्रेट मैच जो कि IC चैंपियनशिप देखने को मिल सकता है। पेंटा तो भाई इस मैच के अंदर नहीं जीत पाए, ब्रोन ब्रेकर ने डिस्क्वालीफाई के कारण इस मैच को जीत लिया। बाकी दोस्तों फिलहाल के लिए मंडे नाइट रो के अंदर यही कुछ हमें चीज़ें देखने को मिला। बाकी दोस्तों वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।